हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसी टाइपिंग टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपके एग्ज़ाम, चाहे आप जवाहरलाल नेहरू नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के टाइपिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप इग्नू के जूनियर असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये टिप्स और ट्रिक्स आपकी डेफिनेटली आपके आने वाले 10 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी आपको 40 वर्ड्स पर मिनट अचीव करने के लिए। और आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज हैं, चाहे वो ऐसा सॉफ्टवेयर आप जानना चाह रहे हैं जिससे आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं या वेबसाइट, और आपके कुछ और भी सवाल टाइपिंग एग्जाम के रिगार्डिंग मैं आज कवर अप करने की सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो गाइस, वीडियो पूरी देखना, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन लाने के लिए गाइस बहुत मेहनत लगती है, और एकदम क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन लाने के लिए तो और भी ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और डिस्कस करते हैं ये सब कुछ। ठीक है, अब सबसे पहले आपके कुछ बेसिक डाउट जो हैं मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा, और आपको इन डेप्थ में एक चीज बताऊंगा कि आपको कितना एरर अलाउड था प्रीवियस एनटीए एग्जाम्स में और अभी कितना एरर अलाउड हो सकता है। ठीक है, अभी हम आते हैं पहले आपके बेसिक सवाल। सबसे बेसिक सवाल जो कि लोग पूछते हैं कि सर कि टाइपिंग कैसे होगी। टाइपिंग तो आपकी गाइस स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। जी हाँ, स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। अगर एनटीए कंडक्ट जितने भी एग्जाम करवाता है उनकी स्क्रीन टू स्क्रीन आपकी टाइपिंग होती है। और दूसरा आपका क्या सवाल रहता है, सर बैक स्पेस अलाउड है या नहीं। तो जी हाँ, बैक स्पेस अलाउड है। बैक स्पेस कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स अलाउड है, उससे आपकी टाइपिंग में ये नहीं होगा कि आपके मार्क्स कम हो जाएंगे टाइपिंग के। ठीक है, आप अपना एन नंबर ऑफ टाइम्स बैक स्पेस अलाउ करके कर सकते हैं। ऐसा कुछ वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बैक स्पेस अलाउड ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब एक चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये वाली ट्रिक जो है सबसे ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी अगर आप एक्यूरेसी अचीव करना चाहते हैं। ऑलवेज प्रैक्टिस इन एएसडीएफ फॉर्मेट। जी हाँ गाइज, आपने सही सुना, एएसडीएफ फॉर्मेट। अब एएसडीएफ फॉर्मेट होता क्या है, अब देखिए एएसडीएफ फॉर्मेट ये वाला फॉर्मेट है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, ये आपको ना अपने स्क्रीन पे, अपने कीबोर्ड पे, सॉरी, ऐसे कीज पे अपने उंगलियां रखनी होती है, जिसमें ये वाली फिंगर आपकी ए पे रहती है, ये एस पे रहती है, ये डी पे रहती है, ये एफ पे रहती है। ठीक है गाइस, एएस डी एफ में ही आपका लेफ्ट हैंड पे रहेगा, राइट वाले में जे के एल, और ये सेमी कोलन वाला आपका जो पॉइंट है वो वहां रहता है। आपकी पिंकी फिंगर आपकी राइट हैंड की सबसे एंड वाले में रहती है। ठीक है गाइस, अब इससे क्या होगा ना, देखिए जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपनी फिंगर्स का पता चल जाएगा। जी हाँ, ए वाली जो अगर ए है तो आपका लेफ्ट हैंड का सबसे छोटी वाली फिंगर, फिर उसके बाद अगर मैं एक्स कहूंगा तो आपको मिडल फिंगर अपनी एक्स लेफ्ट हैंड पे आपको ऑटोमेटिकली प्रेस हो जाएगी। और गाइस एक और चीज, प्रैक्टिस आपको जब भी करनी है अपने माइंड में ना आप एक पिक्चर बनाते चलिए। पिक्चर बनाते चलिए मतलब, अगर मैं आपको सपोज दिमाग में बोलता हूं आपको ए दबाना है, तो ए आपका ऑटोमेटिकली जो है लेफ्ट हैंड की पिंकी फिंगर आपकी ऑटोमेटिकली चल जानी चाहिए। ठीक है गाइस, इससे आप प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा, चाहे आप कभी भी खाना खाते टाइम या फिर अगर आप कुछ भी ऐसा लेजर एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उस टाइम भी अगर आपसे बोल दूं ऑटोमेटिकली चलते चलते कि यार राइट हैंड की आपकी मिडिल फिंगर से क्या दबेगा, तो आपको याद होना चाहिए राइट हैंड की मिडिल फिंगर से आपका के दबेगा। ठीक है, इससे आप याद करेंगे तो आपका बैक ऑफ द माइंड में, जी हाँ आई रिपीट, बैक ऑफ द माइंड में ना एक पिक्चर ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगी, और आपकी फिंगर्स ऑटोमेटिकली उसी अल्फाबेट की तरफ चलेंगे। जी जी हाँ, देखिए जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ दिन ही रह गए हैं, ज्यादा टाइम तो है नहीं, तो जितनी ज़्यादा हम अपना फोर्स को अपना यूटिलाइज कर पाएंगे अपना पिक्चर स्टोर करने में कीबोर्ड का, उतना ज़्यादा हमारी एक्यूरेसी मेंटेन होगी। और ये सबसे बेस्ट ट्रिक होती है, अगर आप कुछ भी कर रहे हो आपको लिटरली याद हो जाए अपने लेफ्ट और राइट हैंड की फिंगर का कि किससे क्या दबेगा, तो आपकी एक्यूरेसी देखना डेफिनेटली आपकी, अगर आपकी 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड है ना, तो आप 35 और 4 to 40 अगर आप कंटिन्यू कंसिस्टेंसी से करेंगे तो डेफिनेटली अचीव हो जाएगा इसी वाली ट्रिक से, एएसडीएफ से। और लेफ्ट हैंड से आप देख सकते ही हैं एएसडीएफ, आप और लेफ्ट हैंड से आप देख ही सकते हैं कि क्यू ए जेड आपका इस वाली फिंगर से होगा,
WSX आपके लेफ्ट हैंड के इस वाली फिंगर से होगा, EDC आपकी मिडल फिंगर से होगा लेफ्ट हैंड की, और उसके बाद आपकी इस वाली फिंगर से आपका RTFVB होगा। और वहीं अगर आप P सेमीकोलन और ये वाला हैशटैग आपका सॉरी स्लैश जो है आपका राइट हैंड की पिंकी फिंगर से होगा। ठीक है गाइज, इस वाले फॉर्मेट से हमेशा प्रैक्टिस करना। ये तो बात हो गई फॉर्मेट की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि क्या वर्ड्स हाईलाइट होते हैं एनटीए के एग्जाम में। तो गाइज वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते, वर्ड्स हाईलाइट नहीं होते, आपको ऑटोमेटिकली वही टाइप करते हुए जाना है जैसा जैसा आपकी स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, अब स्क्रीन पे कैसे आएगा, देखिए ये आप कंप्यूटर स्क्रीन समझिए, ये आपका कुछ 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 लिखा होगा, ये आपका टाइपिंग पैसेज होगा और इसी को आपको लिखना होगा। ठीक है, लिखना होगा। अब वर्ड्स हाईलाइट ना होने की वजह से ना एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, जिसको मैं अभी बताता हूं आपको। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए अगर आप सपोज इसमें पैसेज पे ध्यान देंगे और इस पे टाइप करते जा रहे हैं विद अ व्यू टू इंट्रोड्यूसिंग, ठीक है, अब यहाँ तक आपने इंट्रोड्यूसिंग लिख लिया और आपने ना पूरी लाइन आपको नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे ना, इंट्रोड्यूसिंग तो होगा तो आप नीचे वाली लाइन में स्विच ओवर कर जाएंगे और इस वाले से टाइप करने लग जाएंगे। ये जनरली कैंडिडेट्स मिस्टेक करते हैं तब जब वो पूरी स्क्रीन पे ध्यान नहीं देते और लाइन टू लाइन नहीं लिखते। ठीक है, वो एक एक वर्ड लिखने लग जाते हैं। तो इसलिए इसका बचने का यही तरीका है कि आप एक एक वर्ड ना ध्यान देके तीन चार वर्ड एक साथ टाइप करें या फिर तीन चार वर्ड पे कंसंट्रेशन रखें, जैसे विद अ व्यू टू इंट्रोड्यूसिंग इनोवेटिव। फिर उसके बाद क्या होगा, अगर आप इंट्रोड्यूसिंग सपोज मिस भी कर गए तो आप ये देखेंगे यार इनोवेटिव था इंट्रोड्यूसिंग के बाद और यहाँ पे कॉर्पोरेट है, तो इस वजह से आप यहाँ पे आ जाएंगे, सेम उसी लाइन से स्टार्ट करेंगे जहां से आपने एंड किया था। ठीक है, नहीं तो इतना बड़ा ब्लंडर, सोचिए इतनी बड़ी मिस्टेक आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। ये सारे वर्ड्स जो मैंने क्रॉस कर दिए ये आप क्या मिस करना चाहेंगे, नहीं। तो इसलिए पूरी लाइन टू लाइन से ध्यान से टाइप करना, पूरे वर्ड एक एक सिंगल वर्ड को टाइप मत करना। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी टाइपिंग की कि आपको ऐसे ऐसे कंसंट्रेशन रखना है। अब हमें जो प्रैक्टिस करनी है वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं या फिर कौन सी साइट है जहां से हम फ्रीली एकदम एग्जाम मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे एग्जाम में आता है एनटीए पूछता है उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए गाइस, इसके ना दो आपके पास एक सॉफ्टवेयर है और एक वेबसाइट है। सॉफ्टवेयर कौन सा है, सॉफ्टवेयर है आपका सोनी टाइपिंग। जी हाँ, ये आपको मेरी टेलीग्राम चैनल जिसपे 631 सब्सक्राइबर्स हैं, आपको वहाँ पे फ्रीली अवेलेबल हो जाएगा। अब वहाँ से डाउनलोड करो और इसको अपने कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसा ही मोर और लेस एनटीए इसी के पैटर्न पे आपका जो है टाइपिंग का पैसेज पूछेगा। तो क्यों ना हम उसी से प्रैक्टिस करें जैसा क्वेश्चन या फिर जैसा टाइपिंग पैसेज हमारे एग्जाम में आना है। ठीक है गाइज, तो आप फ्रीली अवेलेबल है। देखिए 313 लोगों ने डाउनलोड भी कर लिया, 320 लोगों ने इसको, तो आप खुद से जाइए और टाइप कीजिए। अब आप चाहते हैं कि सर मुझे सॉफ्टवेयर नहीं, मुझे ऐसी वेबसाइट बता दो जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकूं, तो उसके लिए मैं आपको अगर बताऊं तो उसके लिए ये है वेबसाइट टाइपिंग बाबा। जी हाँ, टाइपिंग बाबा की सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या, इसका ना आपको एंड्रॉयड में भी आपको सिस्टम मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। आप एंड्रॉयड से डाउनलोड करके आप उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको कंप्यूटर भी नहीं लेना, आपको सिर्फ खाली क्या लेना है, कीबोर्ड लेना है। कीबोर्ड क्यों लेना है, क्योंकि कीबोर्ड कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस होती है, मतलब कीबोर्ड के ही, लैपटॉप वाले पे मत करना कभी। लैपटॉप वाला जो कीबोर्ड है और जो एक्चुअल कीबोर्ड है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कीबोर्ड से आप प्रैक्टिस करें और अपने मोबाइल से प्रैक्टिस करेंगे तो उतने अच्छे से आपको कंप्यूटर भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है और पैटर्न भी आपका एग्जाम की तरह प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सॉफ्टवेयर भी बता दिया मैंने, आपको वेबसाइट भी बता दी, आपको उसके अकॉर्डिंग आप अपना यहाँ पे नाम डालिए, कितना टाइम मिनट का, देखिए 10 मिनट का आप हमेशा रखना, 10 मिनट का ही मोस्ट प्रोबेबली आपका टाइपिंग पैसेज आएगा और आप अपना बैक स्पेस अलाउड करके लिखना। और एक और चीज़ है, कई लोग पूछते हैं ना कि सर एग्जाम में क्या हमें उतने ही वर्ड्स लिखने होंगे या फिर जैसे हमारा पैसेज खत्म हो गया तो हम वापस से रिपीट कर दें। गाइस देखिए, आज तक अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं इन रिस्पेक्ट टू एनटीए, तो अभी तक पैसेज उन्होंने ना पूरा इतना बड़ा देते हैं कि आप पूरा टाइप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उसकी लिमिट नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा देते हैं, आपको बस टाइप करते रहना होता है। ठीक है, तो ये मत सोचना। और बाकी अगर कोई भी इंस्ट्रक्शन चेंज होती है, चाहे वो ईपीएफओ की हो गई, चाहे वो इग्नू की हो गई, चाहे वो आपके जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एग्जाम की होगी, अगर कुछ भी चेंज होगा तो उसकी मैं आपको अपडेट दे दूंगा। पर अभी के लिए एनटीए अगर करवाता है तो वो लिमिट नहीं रखता। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन एक जो आप पूछते हैं कि सर एरर कितनी अलाउड होगी, एरर के लिए देखिए गाइज, अभी तक मैंने जितना आरटीआई रिस्पॉन्ड फाइल की हैं डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज में, उन्होंने अभी तक क्लियर नहीं बताया।
बट सुप्रीम कोर्ट में वहीं जब एनटीए का एग्जाम हुआ तो 3% ऑल इन ऑल सबकी, ये नहीं कि एक सिंगल कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सबकी 3% ही एरर अलाउड थी। और उसके बाद अगर हम एसएससी की बात करें तो 5%, 7% इसके अकॉर्डिंग होती है। तो क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स का डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, तो हमें अभी इंतजार ही करना होगा कि कब कितनी परसेंट एरर अलाउड होती है हमारे स्पेसिफिक एग्जाम के लिए। लेकिन अभी के लिए आप प्रैक्टिस कितने पे करेंगे, आप 3% एरर अपनी समझ के रखना। सपोज 400 वर्ड्स हैं आपके, 400 वर्ड का पैसेज है, तो 3% कितना हुआ, 12 वर्ड्स ही एरर आपकी अलाउड होंगी, अदरवाइज आप आउट हो जाएंगे। ये खुद की अपने एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये हो गया। और एक और चीज, हमारे जो भाई बहन हिंदी में टाइपिंग देंगे उनका एक सबसे बड़ा सवाल होता है, सर हिंदी में क्या कौन सा फॉन्ट आएगा। देखिए गाइस, मैंने इग्नू में भी आरटीआई फाइल कर रखी है और आपके ईपीएफओ वाले एग्जाम के लिए भी आरटीआई फाइल कर रखी है। अभी तक तो कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है, अगर जैसे ही रिस्पॉन्ड आएगा मैं आपको उसकी भी जानकारी आपको आपके यूट्यूब चैनल जो कि उड़ी पतंग क्लासेस है उस पर दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना उस वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए, ठीक है गाइस। तो ये हो गया सारे आपके जितने भी सवाल हैं और कुछ मेरी तरफ से भी इनपुट्स जो कि आपको हेल्प कर पाएंगे और आपकी एक्यूरेसी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आती है और आप चाहते हैं मैं ऐसा ही रेगुलर कंटेंट आपके लिए लाता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि जो कंटेंट मैं बताऊंगा उसकी नोटिफिकेशन भी तो आपके पास आना ज़रूरी है, तो वो हो पाएगा सब्सक्राइब से, ठीक है गाइज। ये था आज का मेरी तरफ से वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।